नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से इस समय सर्जिकल ओटी के बाहर जेके न्यूज़ ब्रेक एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि किस तरह से एक बच्चे की गई जान, रुद्राक्ष, जो कि कल एक्सीडेंट होता है और उसे जीएमसी राजौरी लाया जाता है और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कल शाम का उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है, लेकिन उसका एक्सरा अगर उसी समय एक्सरा किया जाता तो डॉक्टर्स लोग को पता चल जाता कि इसकी वैन में क्या प्रॉब्लम है और यहाँ से शिफ्ट जम्मू भी कर सकते थे अगर इनके पास सुविधाएं नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सरा ना किया जाना, उस बच्चे की जान चली गई। रात को एडमिट होता है जीएमसी राजौरी में और एक्सरा किया जाता है सुबह। ये बड़ी एक दर्दनाक बात और सवालिया निशान जीएमसी राजौरी में कि छोटे बच्चे का एक्सीडेंट होता है और उसकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है और आते ही पहले जो फर्स्ट कार्य होता है कि वो एक्सरा होता है कि एक्सरा किया जाए और देखा जाए कोई वेंस वगैरह तो नहीं इसकी टूटी जिससे कोई हादसा हो सके। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। आइए इनसे सुनते हैं कि किस तरह से डॉक्टर लोगों ने ट्रीटमेंट किया और कल कितने बजे यहाँ पर पहुंचे। जी सर, कल नौशहरा में एक एक्सीडेंट हुआ छोटी गाड़ी का। पूरे एक ही परिवार के उस गाड़ी में सवार थे, तो हम उनको नौशहरा लेके गए। फिर नौशहरा से उन्होंने जम्मू रेफर कर दिया सभी को। बच्चे की थोड़ी हालत ख़राब थी, उन्होंने बोला कि आप इसको एमरजेंसी ले जाओ राजौरी, क्योंकि बच्चा जम्मू नहीं पहुंच पाएगा। हम उसको राजौरी लेके आए। इन्होंने कोई बच्चे की बॉडी चेक नहीं की, कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी। फिर हमने सुबह बच्चा देखा तो उसकी टांग में थोड़ा सा सोजिश थी। फिर हमने डॉक्टर को बताया कि थोड़ी सोजिश है दोनों। फिर उन्होंने बोला कि एक्सरे करवाओ। एक्सरे करवा के हम लाए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोल रहा है इसको फ्रैक्चर है, इसका होगा प्लास्टर। वो टाइम दे रहा है कि 2 बजे होगा, जैसे कोई बेहदी में बैठने का मुहूर्त होता है 2 बजे का। उसके बाद हमें शिफ्ट कर दिया 1 नंबर वार्ड पे, लेकिन सुबह से कोई डॉक्टर नहीं आया, उन्होंने ना कोई देखा। तो अब बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे के टूटने की इधर टांग टूटी है, जो उसकी वजह से बच्चे को जी क्लाट हो गया जी, इसलिए एकदम बच्चा मर गया। जब आपने अपने बच्चे को यहाँ लाया और कितने बजे शाम को कल लाया? शाम को 6 बजे लगभग 6 बजे आपने लाया और डॉक्टर ने कोई एक्सरा वगैरह कुछ नहीं किया। 9 बच्चे की बॉडी देखी, लेकिन डॉक्टर को पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट केस है जी। बच्चे की बॉडी चेक करनी थी उसने, पूरी बच्चे को चेक नहीं किया उसने। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा कि कल शाम को बच्चे को जीएमसी राजौरी में लाया जाता है, एक एक्सीडेंट केस है और सबसे पहले अगर बात करें तो एक्सीडेंट केस में पहले सबसे होता है एक्सरा जरूरी, क्योंकि हर बॉडी का पार्ट चेक करना होता है कि किस तरह से अगर इसे चोट लगी है तो कहीं ना कहीं अगर इसकी बॉडी में कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ जो आने वाले दिनों में इसे नुकसानदायक हो। लेकिन कहीं ना कहीं कल शाम से सुबह तक सिर्फ एडमिट किया जाता है, बच्चे का कोई एक्सरा नहीं किया जाता। ये एक सवालिया निशान जीएमसी राजौरी। देखिए किस तरह से नौशहरा से अगर उसे रेफर किया जाता है कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन एक्सरा करना जरूरी। और आज सुबह जो है जब परिजनों ने कहा कि एक्सरा करवाना है इसका, तो तब इन्होंने सुबह करवाया एक्सरा और उसके बाद कहते हैं कि 2 बजे इसका जो है इसको प्लास्टर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही सामने आ रही है कि किस तरह से लगातार एक एक्सीडेंट केस जो कल शाम से यहाँ पर रेफर हो जाता है नौशहरा। बोला कि मैंने उधर डॉक्टर को फोन कर दिया, आपको जल्दी अंदर एडमिट मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने बच्चे की बॉडी नहीं चेक की पूरी की पूरी। सुबह बच्चा जब रो रहा था तो हमने देखा कि बच्चे की सोजिश थी टांग में, तो हमने उनको बोला डॉक्टर जी देखो जी सोजिश है। उन्होंने बोला कि इसका एक्सरे करवाओ। एक्सरे करवाने के जब एक्सरे करवाया हमने जे देखो सर फ्रैक्चर आ गई। फ्रैक्चर के बाद भी इन्होंने पूरी बॉडी का टेस्ट नहीं किया कि चोट आई है, टूटी है, कहीं और भी हो सकता है बच्चे को कंडीशन, लेकिन इन्होंने उसके बाद भी बच्चे की बॉडी नहीं चेक की। सीधा सीधा सवालिया निशान डॉक्टरों पर तरह से लगातार एक्सीडेंट केस आता है तो क्यों नहीं किया जाता उसका एक्सरा और क्यों नहीं उसकी बॉडी को किया जाता चेक? ये सवालिया निशान इन परिजनों का यही कहना कि जिस तरह से हमने बच्चे को लाया उसी तरह इन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया, कोई एक्सरा नहीं, कोई कुछ नहीं। इससे कहीं ना कहीं इनके मन में आज वो दुख
कि शायद एक्सरा कल हो जाता तो आज हमारा बच्चा ठीक होता और कहीं ना कहीं हमें भी पता चल जाता कि एक्सरे में कोई ऐसी वेन जो है टूट चुकी है या कोई ऐसी हड्डी जो टूट चुकी है जो नुकसानदायक साबित हो सकती है, लेकिन ये ना हुआ। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम आशीष शर्मा। तो ये जो सर बच्चे की जिसकी कैजुअलिटी हुई है, ये बच्चा मेरा भांजा ही लगता है सर। तो आज इन्होंने वही है, कल यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है नशहरा में एक बस है। इस फैमिली के सर पूरे जितने भी परिजन हैं वो सर इस टाइम जम्मू रेफ़र किए हुए हैं। वो भी सर काफ़ी कुछ बीच में सीरियस हैं और कुछ जो है इसकी बच्चे की माँ भी जो है ऊपर यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में शिफ्ट है। तो सर कल से अगर अभी लास्ट टाइम स्टेटमेंट आ रहा है कि कोलैप्स हो गया जी बच्चे का। अगर सर कोलैप्स हो रहा है, 18 घंटे से बच्चा सर्वाइव कर रहा है, तो वो किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है ब्लड उसकी बॉडी में। अगर कोलैप्स हार्ट में जाके कोलैप्स हो रहा है, तो इन्होंने सर उस बच्चे को कोई इंटरनल कोई एंडोस्कोपी नहीं की। इनको इतना सर ये माइनर केस है, 18 घंटे वो बच्चा 9 महीने का बच्चा अगर 18 घंटे सर वो सर्वाइव कर पा रहा है, तो अगर कोई मेजर केस आ रहा है तो ये उस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ कैजुअलिटी सर। और आप हर रोज सर यहाँ पे सुनते हो, हर रोज जीएमसी के अंदर कोई ना कोई नया केस, और इनकी तरफ से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो सुबह आ रहा है जो भी इनकी फैमिली में सर यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। कभी इनको क्या काम करते हैं, ऊपर वाली वार्ड में शिफ्ट करते हैं, कभी दूसरी में करते हैं, कभी तीसरी में। उस बच्चे को इनको ये भी नहीं पता कि हार्ट में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है। बच्चे के पेरेंट्स जाके या जो भी उनके कुलीग्स है जो भी रिलेशनशिप में आते हैं, वो जाके बोल रहे हैं कि बच्चे को वहाँ पे पेन हो रही है, वहाँ पे स्वेल हो रही है, तो आप जाके चेक करो। वहां पे भी डॉक्टर जाके नहीं केयर कर रहा, नहीं देख रहा है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। एटलीस्ट क्या बोल रहे हैं, बच्चे को लेके आओ, जाके ये करवा के मेरे पास लेके आओ। सर इनका क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है कि हम जाके बच्चे को, अगर वो सीरियस केस है, उन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में रेफर किया है, तो हम जाके उस बच्चे को अच्छे तरीके से देखभाल करें। तो अभी तक ये है कि कम से कम उस बच्चे की सर जब डेथ हुई है, तो जाके इनकी जो यहाँ पे नर्सें बैठी हुई हैं उनसे बात करते हैं, तो उन नर्सों के आगे से ये स्टेटमेंट है कि ये बच्चा सो रहा है, ये बच्चा रेस्ट में है। रात का ये बच्चा क्या हुआ कि इसको पेन बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए ये बच्चा रेस्ट में है। और कम से कम उस बच्चे को उस टाइम 15 मिनट हो चुकी थी उसकी डेथ हुए, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि बच्चा जब कोई सो रहा है उस बच्चे की क्या कंडीशन है, और अगर कोई इंसान या कोई बच्चा मर रहा तो उसकी क्या कंडीशन है। अगर ये इस चीज को भी सर नहीं पता बता रहे हैं हु इज सर्वाइवर हु इज नॉट सर्वाइव, तो ये क्या कर पाएंगे सर यहाँ पे। और अभी तक इनकी तरफ से किसी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया सर, ना कुछ इनका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कुछ बच्चे की तरफ से। इनकी बात हो रही है जो कोलैप्स हो गया सर, कोलैप्स हो गया तो आपने पहले बता देना था। 24 घंटे में ये बच्चे को कहीं ना कहीं हम सर दिल्ली तक लेके जाते। हमारा जिस तरह से 18 घंटे बच्चे ने सरवाइव किया, तो उस दौरान क्या एक्सरे और कोई टेस्ट हुआ? सर कोई एक्सरे कोई नहीं टेस्ट, ये सुबह ही हुए टेस्ट सर। वो भी ये पेरेंट्स ये गए, इन्होंने खुद कहा कि हमारे बच्चों को यहाँ पे स्वेल हो रही है, तो इन्होंने जाके उनके एक्सरे वगैरह किए। इसके अलावा कोई उनका कोई एक्सरे नहीं उस बच्चे का हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ सर। एक बच्चा 18 घंटे जो है अगर जीएमसी राजौरी में सरवाइव करता है, 18 घंटे एक समय होता है। अगर इनके हाथ में नहीं था तो ये साफ तौर पर कह सकते थे कि आप बच्चे को यहां से रेफर कर लें। क्या वो एक्सरा करना, वो चेकअप करना क्या एक इंसानियत के तौर पर नहीं था? लेकिन आज ये परिजन उस दुख की घड़ी में है कि इनका यही कहना है कि 18 घंटे में ना एक्सरे हुआ, ना बच्चे का चेकअप हुआ, सिर्फ जो है हमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और जब भी हम जब वहाँ की स्टाफ थे, उनके नर्स थे, उनसे बात करते तो वो कहते कि बच्चा सो रहा है। लेकिन आज सोना क्या, लेकिन इन परिजनों की नींद तो उड़ गई। एक छोटा सा बच्चा जो कि छोड़कर चला गया इस दुनिया को, 18 घंटे जो कि सरवाइव करता रहा जीएमसी राजौरी में। ना एक्सरा, ना कोई चेकअप और ना ही कोई ऐसा टेस्ट हुआ जिससे ये जानकारी मिल सकती कि इस बच्चे का जो है क्लॉटिंग शुरू हो गई है। अगर पहले ही एक्सरा और टेस्ट किए जाते तो इस बच्चे की जान ना जाती। आए दिन जेके न्यूज ब्रेक ऐसी कवरेज आपको बताने की कोशिश करता है कि आखिर जीएमसी का दर्जा तो दिया गया, लेकिन उस पे काम क्यों नहीं हो रहा? अच्छे तरीके से लोगों को मायूसी क्यों मिलती है हर समय? ये बात की जाए तो जिस तरह से जीएमसी का दर्जा एक बड़ा दर्जा होता है, लोगों को विश्वास होता है कि ये मेडिकल कॉलेज बन चुका है और हमें हर सुविधा मिलेगी। लेकिन ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं
मन टूट जाता है और लोग फिर दोबारा जम्मू और दिल्ली की ओर रुख करने की कोशिश करते हैं। क्या बिल्डिंग का होना ही ज़रूरी? डॉक्टर अगर प्रॉपर तरीके से एक्सरा या और चेकअप करते तो आज रुद्राक्ष इस दुनिया से जाता नहीं, बल्कि वो जिस तरह से उसने 18 घंटे सरवाइव किया, वो 18 घंटे अगर प्रॉपर तरीके से टेस्ट और एक्सरे होते तो आज रुद्राक्ष जीवित होता। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी। एक्सीडेंट हुआ नौशहरा में। हम नौशहरा में इसको लेके गए बच्चे को, उन्होंने भेज दिया सीधा रजौरी ले जाओ। बाकी के सारे बंदे तो रेफर कर दिए इन्होंने जम्मू में। हम रात कल शाम के कितने बजे आए थे इधर? 7 बजे हम पहुंचे इधर, तो इन्होंने बच्चा पूरा का पूरा चेक नहीं किया। कल शाम को ठीक 5 बजे एक्सीडेंट हुआ था। तो नौशहरा से उन्होंने बोला कि टाइम कम है आपके पास, आप रजौरी ले जाओ। हमने आते समय पूछा सर अभी जम्मू लेके जाएं, बोल रहे नहीं लगाया। आधा घंटा 1 घंटा इनसे ड्रिप नहीं लगी। ड्रिप खोल के बैठी थी नर्सा जो बंदे बैठे थे पूरे वापस, उधर भी आधा घंटा फटाया, उधर भी नहीं लगी। फिर बोल रहे हैं मशीन में जाके लेके रखो, गर्म होगा फिर हम ड्रिप लगाएंगे। मशीन में बैठा रखा आधा घंटा, फिर मैं नीचे लेके आया, उधर से ड्रिप लगाई, उन्होंने लिटाया, एक इंजेक्शन लगाया टोटली पूरी रात। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर सुबह मैंने बताया डॉक्टर साहब को अभी इंजेक्शन लगाना, को दूध देना नहीं, बोल रहा है रो रहा है थोड़ा दूध दे दो, जब दवाई ले बोल रहे दवाई दो जो लिखी है मैंने, दूध नहीं पिलाना। फिर कोई नहीं आया टेस्ट के लिए, कोई रात को चेक करने के लिए नहीं आया। सुबह फिर मैंने बताया डॉक्टर साहब को खुद लाके कि टांग में थोड़ी सोजिश है, ऐसे देख के भी गए, बोल रहे कुछ नहीं है, ऐसे बच्चा के ऐसे ही होती है टांगे। मैंने बोला सर हाथ लगा के देखो सोजिश है, टांग टूटी है या कुछ ना कुछ है। बोल रहा है तो मैं लिख रहा हूँ, जाके करवा दे। करवा के लाया सर, उसमें बता रहे आया वापस लेके रिपोर्ट वापस लेके आया, तो फिर बोला इन्होंने कि इसकी टांग टूटी हुई है, जल्दी लेके जाओ, आगे डॉक्टर साहब बैठे हुए तो उधर चेक करो। बच्चे की उम्र कितनी? 9 महीने के सर। जब मैं उधर लेके गया ड्यूल डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, ठीक है, थोड़ा सा खींच के ना सीधा कर देंगे, नहीं तो प्लास्टर करेंगे। तो नीचे वालों ने बोला आपको 1 नंबर वार्ड पे शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर कोई था ही नहीं, मैं तो बोलता कंप्यूटर बैठे थे पूरे सारे, एक भी डॉक्टर है ही नहीं है, वो ट्रेनिंग वाले लड़के बैठे पूरे, ट्रेनिंग वाले लड़के सर एक डॉक्टर भी नहीं इधर बैठा था, सब कंप्यूटर में बैठे हुए थे। जब कभी बोलते उधर जाओ, कभी बोलते उधर जाओ। जब हमने एक बस के जब हमने इधर 15 मिनट पहले मोटा चंगा अच्छा ठीक था, जब बूढ़ी वापस आते डॉक्टर साहब बोल रहे हैं लड़का डेड हो चुका है। इन्होंने पूरी रात कोई चेकअप नहीं किया, कोई लड़के के पास आया भी नहीं। लड़के की माँ बहुत देखो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, पूरे और अभी तक कोई डॉक्टर उधर नहीं गया, उनके साथ कोई नहीं, उनको देखने लिए भी नहीं गया।